हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपसे डाया मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक ये सब डिस्कस कर दिया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। आज मैं आपसे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करने जा रही हूँ और मटेरियल ऑलमोस्ट अब आपका 70% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 30% में कंप्लीट करने के बाद एनर्जी एंड एनवायरनमेंट शुरू करूँगी। डियर स्टूडेंट, मैं जितना पढ़ा रही हूँ ये एकदम क्रिस्प आपका सिलेबस पढ़ा रही हूँ। कोई इसी कंटेंट को 2 घंटे में पढ़ाएगा, आपका ज़्यादा टाइम खींचेगा, उससे बेटर है कि आप इस वीडियो को सुनिए। अपना किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मटेरियल लीजिए, उसको फिर पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट, आप लगातार मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए, तो डोंट यू वरी। जहाँ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट खत्म होगा मैं आपको पर डे 20 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट टाइम के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, तो उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जब आप किसी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन के अंदर डायपोल होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अपोजिट डायरेक्शन में आपके अलाइन हो जाते हैं। बट जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो अनईक्वल होता है। वर्ड ध्यान रखिएगा, अनईक्वल। एंटी फेरो से ये किस हिसाब से डिफरेंट है, क्योंकि एंटी फेरो में हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड था एंड फेरी मैग्नेटिक की बात करते हैं तो हमारा क्या है, अनईक्वल यूज़ हो रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर तक ये फेरी बिहेवियर शो करते हैं और उसके बाद ये भी आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाते हैं। इसमें भी नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता है और स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिस्ट करता है। इसमें हाई डीसी रेजिस्टेंस होता है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में बात करें तो इसका हाई डीसी रेजिस्टेंस होता है और एडी करंट लॉसेस भी आपकी कम होती हैं। इसको हम कोर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। अगर हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एज अ सॉफ्ट मैग्नेट बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड मैग्नेट बनाने में भी यूज़ करते हैं। जो सॉफ्ट मैग्नेट बनाना होता है उसके लिए हमें ज़ीरो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन चाहिए होता है, तो इसके लिए हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कम होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कम हो, और उसकी परमेबिलिटी भी लो होती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी है कि उसका जो आपका परमेबिलिटी है वो भी क्या चाहिए, हाई होता है। तो उस केस में क्योंकि जो आपका फेराइट होता है ये हाई परमेबिलिटी भी काम करता है और ये आपका लो परमेबिलिटी भी रखता है, इसलिए अगर हमें सॉफ्ट मैग्नेट बनाना होता है तो हम सॉफ्ट फेराइट को चूज़ करते हैं, और अगर हमें हार्ड मैग्नेट बनाना होता है तो हम हार्ड फेराइट को चूज़ करते हैं। तो हार्ड मैग्नेट नीड्स हाई स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, सो वी कैन यूज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बट हार्ड मैग्नेट नीड्स लो परमिएबिलिटी, सो वी यूज़ हार्ड फेराइट। होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल कैन हैव अ बोथ हाई एज वेल एज लो परमिएबिलिटी। क्लियर है। अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेराइड्स की बात करें तो जो हार्ड फेराइट होता है उसको हम परमानेंट मैग्नेट को बनाने में यूज़ करते हैं या हार्ड मैग्नेट को बनाने में यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, बेरियम एंड स्ट्रेडियम फेराइट। सॉफ्ट मैग्नेट की बात करते हैं तो इसमें लो कोर्सिव फील्ड होता है और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को पता है कि कितने क्वेश्चंस बनते हैं इससे। सिंपली क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैग्नीज जिंक फेराइट इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड फेराइट, सॉफ्ट फेराइट, रेक्टेंगल फेराइट। तो आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करनी होंगी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मैग्नीज जिंक का जो फेराइट का अलॉय है ये आपका सॉफ्ट फेराइट के लिए यूज़ होता है। अगर हम रेक्टेंगुलर फेराइट की बात करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हिस्टरेसिस कर्व को फॉलो करता है और ये मैग्नेटिक मेमोरी में यूज़ होता है। इसके अलावा जो है आपका माइक्रोवेव फेराइट होता है। जो माइक्रोवेव फेराइट होता है ये बेसिकली आपका माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। म्यू आपका माइक्रो का सिंबल है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। एट दिस फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट विद द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गेट्स रोटेटेड बाई सम एंगल दैट इज कॉल्ड फेराडे रोटेशन। तो जो आपके कुछ फेराइट ऐसे भी हैं जो फेराडे रोटेशन में भी काम करते हैं, यानी फेराडे रोटेशन भी शो करते हैं। वो कौन से फेराइट होते हैं, वो माइक्रोवेव फेराइट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कोबाल्ट फेराइट, मैग्नीज, निकल फेराइट, गार्नेट, YiG फेराइट। अगर हम मैग्नेटिक से बना रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, MoFe2O3। M इज एनी डाइवेलेंट एटम। और अगर हम गार्नेट से फेराइट बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा M2O3 5Fe2O3। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी में से ही बनेंगे।
उसके अलावा हमने यहाँ पे समराइज़ कर दिया जितनी भी हमने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े थे। लाइक डायमैग्नेटिक के एग्जांपल में डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं। पैरामैग्नेटिक में ये आते हैं। फेरोमैग्नेटिक में आप ये पढ़ लीजिएगा। फेरीमैग्नेटिक में इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कर्व है जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में हम ग्राफ खींचते हैं तो डायमैग्नेटिक है जिसका परमिएबिलिटी यहाँ पर है यानी <1 में है, फिर μr=1। पैरामैग्नेटिक की थोड़ी सी ज़्यादा होती है और फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका आपका स्लोप जो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है V=μh होता है। तो जो म्यू की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा B/h। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्लोप आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। अगर हम मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में ग्राफ खींचते हैं तो आपको जाइम की वैल्यू पता है कि निगेटिव होती है किसमें, डायमैग्नेटिक में, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ पर आया है। फिर अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम 1 लेते हैं। पैरामैग्नेटिक में जाइम की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट बहुत कम होती है, बट फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कर्व आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पूरा सब कुछ यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है फिल हैं। अगर हम डाया और पैरा की बात करते हैं तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 4 हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके अलावा ये सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने समराइज़ कर लिया है। जैसे इंसुलेटर के लिए μr=1, Zi=1 है और आपकी ससेप्टिबिलिटी 0 है। पैरा इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक के लिए ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके बहुत काम आएंगी। क्वेश्चंस इसी में से बनेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो स्टूडेंट्स, और जितने क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ उनके कमेंट बॉक्स में आंसर्स करो, सलेक्शन तभी होगा। थैंक यू।